बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ पर हम करेंगे 8.5 क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट में कहता है कि आपने ये बताना है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होते हैं। देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो, या कंटिन्यूड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो, या आपके पास रैंडम वेरिएबल हो, प्रोबेबिलिटी का कोई वेरिएबल हो, इसके अकॉर्डिंग आपकी जो डेफिनेशंस बनती हैं, ठीक है, उनके लिए मैंने अलग से नोट्स बनाए हुए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको मिल जाएंगे, यहाँ यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे, तो वहाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आए होते हैं, ठीक है, तो इन्हें आपने लाजमी देखना है। डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा आती हैं और क्वेश्चन भी आते हैं। मैं आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी शेयर करूँगा जो अक्सर आपके आए होते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर हम करेंगे डिस्कस सेकंड पार्ट, ठीक है। डेफिनेशन पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। अब यहाँ देखिए कहता है कि आपने 2 डाइस को 2 फेयर डाइस, ठीक है, आर थ्रोन एंड वाइट नोट द प्रोडक्ट ऑफ द स्कोर्स। अब कह दें अगर आपको 2 डाइस आप थ्रोन कर रहे हैं, ठीक है, या कह दें कि एक डाइस को आप 2 टाइम रोल कर रहे हैं, ठीक है, 1 टाइम रोल किया फिर रोल किया, ठीक है, इस तरह कह दें। यानी कि आपको ये कह दें कि 2 फेयर काइंड ये जो डाइस है इनको रोल किया, या कह दें 1 डाई को 2 टाइम रोल किया, तो बात एक ही है, ठीक है। बात आपको कंफ्यूज करने की जा रही है। अब यहाँ देखें अगर मैं कह दूँ कि ये मेरे पास दोनों डाइस हैं, ठीक है, दोनों मिला के डाइस होते हैं, सिंगल को डाई बोलते हैं। अब यहाँ पर देखें एक पर एक आ जाए, ठीक है, दोनों को मैं थ्रोन करूँ, एक पर एक आ जाए, इस पर भी एक आ जाए, फिर नेक्स्ट टाइम जब थ्रोन करूँ इस पर एक आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए, ठीक है, नेक्स्ट टाइम इस पर 1 रहे और इस पर 3 आ जाए। अगर आप तरतीब से बनाएंगे तो आपके काफ़ी अच्छे से बन जाएंगे। अगर आप तरतीब से नहीं बनाएंगे तो अक्सर ऐसा होता है कि पेपर चेकिंग में ये देखा जाता है कि आपके जो अक्सर स्टूडेंट के बीच में से छोड़े होते हैं या सेम बार बार जनरेट किए होते हैं, ठीक है, उन्हें पता नहीं लगता। अब मैं यहाँ आपके साथ ये तरतीब शेयर करूँगा, आपने यही यूज़ करनी है। अब अगर आप कह लें फर्स्ट डाई ये वाला है, ठीक है, सेकंड डाई इधर है, तो आप क्या बनाएंगे, इसकी सैंपल स्पेस सबसे पहले बनाएंगे। सैंपल स्पेस क्या बनेगी ये देखिए, ठीक है, इस पर क्या है 1, इस पर 2 3, यानी कि एक डाई पर 1 2 3 4 5 6 4 5 एंड 6। ओके, तो यहाँ इस पर भी कर लेते हैं, इस पर भी इसी तरह आपने कर लेना 1 2, ठीक है, 3 4 5 एंड 6। इस तरह से आप बना लेंगे। अगर आप एक तरतीब से बनाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये देखें अब कैसे बनाना है आपने, इसका सैंपल क्या बनेगा। जिस तरह मैं 6 चैप्टर मैंने कंप्लीट आपको करवाया, 6 चैप्टर आपने लाजमी कर लेना है 8 चैप्टर से पहले। अब ये 1 है, ये भी 1 है, हम बनाएंगे 1/1, ठीक है, ये एक सैंपल हो गया। अब हमारे पास अब ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, 1 2 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह ये 1 है, ये हमारे पास 3 है, 1 3 बन जाएगा। अगर आप तरतीब से बनाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। 1 4 आ जाएगा, इसी तरह 1 5, ये 1 6। अब आ जाए नेक्स्ट लाइन में, ये 2 है, ये 1 है हमारे पास, तो क्या बनेगा 2 1, ठीक है। आप दोनों तरतीब से बना सकते हैं, मतलब इधर को भी बना सकते हैं, अगर आप नीचे को बनाना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये 2 1 आ गया हमारे पास। ये देखिए मैं नीचे को भी आपको बना के दिखा देता हूँ, ये 3 है, ये 1 है, ठीक है। क्या बनेगा हमारे पास 3 1, ये 4 है, 4 1 बन जाएगा। अगर आप साइड को बनाना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है। अब 2 1 है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, ये 2 और ये ऊपर 2, तो 2 2 आ जाएगा दूसरा सैंपल हमारे पास। नेक्स्ट आ जाएगा 2 3, नेक्स्ट आ जाएगा 2 4, नेक्स्ट 2 5 एंड 2 6। ओके, तो इसी तरह नेक्स्ट बना लें। 3 1 आ गया, 3 2। मेरी कोशिश होती है कि आपको कंप्लीट क्वेश्चन की करवाऊँ। अक्सर टीचर क्या करते हैं कि आपको क्वेश्चन पहले करके क्लास में आने से पहले कर लेते हैं, ठीक है, ताकि उन्हें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मेरी कोशिश होती है जितना मैं आपको बता सकूं आपको बता दूं, ताकि आप जब पेपर में बैठे हों तो आपको पता हो कि आप किसी अच्छे टीचर से पढ़ के आए हैं। तो ये 4 1 आ गया हमारे पास, 4 2, 4 3, 4
4 4 5 4 6। आपने इसी तरह चैनल के साथ रहना है, तो मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में काफ़ी सारी टिप्स वीडियो देने वाला हूँ। 5 1 आ जाएगा, ये 5 2, ये 5 3, ये 5 4, ये 5 5, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास 5 6। अब नेक्स्ट पे आ जाएं, ये आ जाएगा आपके पास 6 1, 6 2 आ जाएगा, ये 6 3 आ जाएगा, ठीक है। 6 4, 6 5 एंड 6 6। अब उम्मीद है आपको ये सैम्पल स्पेस तो बनाना आ चुकी होगी, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर आप इनके साथ ये इन्हें सेट में डालना चाहते हैं, ट्यूपल्स बनाना चाहते हैं यानी कि, तो भी आपकी मर्जी, नहीं बनाने तो ऐसे भी चलेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं होता इसमें। ये सैम्पल स्पेस बन चुकी है। अब हमने इनके मल्टीपल फाइंड करने हैं। वाई विल डिनोट द मल्टीपल्स। अब अगर मैं वाई को लिख लूँ यहाँ पर, ठीक है, वाई डिनोट करेगा इनके मल्टीपल्स को, यानी कि इनको जो इनका मल्टीप्लाई क्या आता है वो यहाँ पर लिखना है। अब देख लें, यहाँ पर मैं आपके साथ लिख लेता हूँ। आपने क्या करना है, आपने अपने स्केल की मदद से लाइन लगा लेनी है, ठीक है। यहाँ लगा लें, और इसके नीचे भी लगा लें। नेक्स्ट 5 के नीचे भी, और दूसरे नंबर पर स्टूडेंट, अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसी क्लास जिसकी आपको समझ नहीं आती, कोई एक्सरसाइज, कोई ऐसा क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, मुझे बहुत खुशी होगी आपको कमेंट देखकर। तो अब इनका मल्टीप्लाई फाइंड करने हैं। देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा, 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 आ जाएगा। 5 को 1 से करेंगे 5 आ जाएगा। 6 को 1 से करेंगे 6 आ जाएगा। अब आ जाए यहाँ पर, 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा। 2 को 2 से करेंगे आपके पास 4 आ जाएगा। 2 को 3 से करेंगे 6। 2 को 4 से करेंगे आपके पास 8। 2 को 5 से करेंगे 10। 2 को 6 से करेंगे 12। अब यहाँ पर आ जाए, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आएगा आपके पास। 3 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा। 3 को 3 से करेंगे 9। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 18, ठीक है। 4 को 1 से करेंगे 4 8 आ जाएगा। ये 12, ये आएगा 16, ये आ जाएगा 20। 4 को 6 से करेंगे 24। ओके स्टूडेंट, यहाँ 5 को 1 से करेंगे 5 आ जाएगा। 5 को 2 से करेंगे 10। 5 को 3 से 15। 5 को 4 से करेंगे 20। 5 5 25। 5 को 6 से करेंगे तो आपके पास 30, ठीक है। इसी तरह बाय 6 को 1 से करेंगे 6 12, ये आ जाएगा। 6 को 3 से करेंगे 18 एंड 6 को 4 से करेंगे 24। ये 6 को 5 से 30, ये 36। अब देखें, ये मैंने सारी आपके सामने बना दी, ठीक है, तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ। मैं दूसरे टीचर की तरह पहले सोल्व नहीं करूँगा। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब उसने कहा कि वाई प्रेजेंट करेगा हमारे पास, क्या प्रेजेंट करेगा, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कौन कौन से, ये हमने जो बनाई है ये प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6, ये 2 4 6 8 10 12, ठीक है, ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं। अब वाई प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम यहाँ कह सकते हैं लेट वाई, या लेट ना करें क्योंकि क्वेश्चन में उसने बता दिया कि वाई को रिप्रेजेंट करेगा प्रोडक्ट्स को। अब प्रोडक्ट्स कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास आ रही हैं 36 तक, ठीक है। तो आपने ये लिख लेनी है यहाँ पर। ये सबसे पहले देख लें, 1 आ रहा है, फिर 2, फिर 3 4 5 6, ठीक है, 2 4 6 8 10 12। आपने इनको कंप्लीट नहीं लिखना, जो आपके पास रिपीट हो रही है उन्हें एक बार ही लिखना है। जिस तरह ये आप देख रहे हैं 2 जो है, ठीक है, जिस तरह ये आप देख रहे हैं 2 यहाँ भी आया, यहाँ पर भी आया,
ठीक है, आपने इसे 2 बार नहीं, 1 टाइम ही रिपीट करना है। अब यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, जो जो रिपीट हुए हैं वो लिख लेना। 3 आया था, ये देखें 3 आया था हमारे पास, ये रहा 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास ये 2 भी आ चुका है एक बार, ये 4 भी आ चुका, 6 भी आ चुका, 8 10 12 ये आएगा, 8 10 12, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी हम इसके सामने लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ y, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएंगे। नेक्स्ट और y की कौन कौन सी रह चुकी हैं हमारे पास, 10 तक कर ली हमने, 10 12, ठीक है, 12 है हमारे पास, ये रहा। और नेक्स्ट है हमारे पास ये 3 भी आ चुका, 6 भी आ चुका, 9 आएगा अब, ठीक है, 9 आएगा। इसके बाद 12 आ चुका, 15 18 आएगा। अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास 16, ठीक है, ये रहा। तरतीब से ना भी लिखे कोई बात नहीं, ये देखिए यहाँ 15 आ चुका है, ये फिर 18 आया, फिर 16 आया, कोई बात नहीं है, मैं आपको यहाँ सोल्व करके बताऊँगा। ये 20 आ रहा है, फिर 24, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी प्रोबेबिलिटीज़ लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाएंगे आप लोग। तो ये देखिए पेपर में जब आपने करना है वो कैसे करना है, आपने नेक्स्ट पेज पर मूव करते जाना है, ठीक है। तो वो मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पेपर सोल्व करने का कंप्लीट मेथड अपलोड करने वाला हूँ। इसके लिए अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। 24 आ चुका, अब 24 के बाद आएगा हमारे पास 25, ये देखें, फिर 30, 25 30, ये 18 भी आ चुका, 24 भी आ चुका, 30 भी आ चुका, अब 36 आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये देखें 1 आया ना हमारे पास, 1 हाउ मैनी टाइम्स 1 रिपीटेड, यानी कि रिपीट कितनी बार हो रहा है, 1 टाइम ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम लिख लेंगे, ये हमारे पास आया 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, ठीक है। 1 तो इसकी फ्रीक्वेंसी है, 1 टाइम रिपीट हुआ है, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/36। अब ये 36 कहाँ से आ गया, आप सोचेंगे 36 कहाँ से आ गया। सबसे पहले आपने सैंपल ये देख लेना कितने बन रहे हैं हमारे पास। जब 2 फेयर काइंस आप टॉस करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है हमारे पास, इसके नंबर ऑफ टोटल सैंपल्स, जो नंबर ऑफ टोटल सैंपल्स बनते हैं वही इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। टोटल नंबर ऑफ सैंपल किस तरह से बनेंगे, कैपिटल N इसकी पावर स्मॉल n, ठीक है। अब यहाँ देखें हमारे पास कैपिटल N कितना है, कैपिटल N, अब आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आपने नेक्स्ट चैप्टर में 9 चैप्टर में अच्छी तरह समझ जाएंगे। कैपिटल N ये 6 फेस होते हैं डाई के, ठीक है। इसे कितनी बार रोल किया जा रहा है, 2 टाइम, या कह लें 2 डाई रोल किए जा रहे हैं, तो कितना है 36, इसी वजह ये 36 लगाया। अब 2 देख रहे कितनी बार रिपीट हो रहा है हमारे पास, 2 हो रहा है, ये देखें यहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ पर भी, ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 2/36 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 को देख लें, 3 हमारे पास यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, ये देखें, और यहाँ पर भी ये आ जाएगा, ये भी हमारे पास 2/36। अब 4 देख लें, हमारे पास यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है और यहाँ पर भी, ये भी 2/36 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 देख लें, हमारे पास 5 यहाँ भी रिपीट हो रहा है और यहाँ देखें तो तरतीब यहाँ पर भी अपलोड हो रहा है, 5 1 में 1 5 में, तो ये भी 2/36 आ जाएगा। अब 6 भी ये हमारे पास यहाँ भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी ये देखें, ये भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब आ जाए 8 कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये देखें हमारे पास 8 यहाँ भी रिपीट हो रहा है और किसी जगह नहीं रिपीट हो रहा, ठीक है। आपने खुद ही फाइंड आउट कर लेना, किसी जगह नहीं आ रहा मेरे पास, ये आ जाएगा 1/36। अब 10 देख लें, 10 कहाँ रिपीट हो रहा है, 10 हमारे पास 2/5 में रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये देखिए 8 यहाँ पर भी रिपीट हो रहा था 4/2 में,
ठीक है। ये 6, जिस तरह ये 6 रिपीट हुआ यहाँ पर भी, ये देखें 2/3 में भी रिपीट होगा। ये देखें 6 जो है 4 टाइम रिपीट हो रहा है स्टूडेंट, इसकी आगे 4/36। अब आ जाएं यहाँ पर 8 पर। 8 देखें, 8 यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है हमारे पास, ठीक है। 2 4 में, 4 2 में भी रिपीट हो रहा है, तो ये आ गया हमारे पास 2/36। 2 करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ 10 पर आ जाएं। 10 कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है, 10 यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, ये देखें, ठीक है। और यहाँ पर भी ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 2/36 आ जाएगा। और आपने पेपर में इस तरह दायरे नहीं लगाने, ये मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। अब 12 पे आ जाएं। 12 कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है, ये देखिए 12 यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है हमारे पास, और 6/2 में भी रिपीट होगा यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए जब यहाँ पर रिपीट होगा 2/6 में, यानी कि 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12 आता है, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी तो 12 ही आएगा। ये 12 यहाँ भी रिपीट हो रहा है 2/36। अब 9 देख लें। 9 हमारे पास कहाँ रिपीट हो रहा है, ये देखिए 3 3 में रिपीट हो रहा है, और ये मेरा ख्याल है किसी जगह रिपीट नहीं हो रहा, 1/36। अब 15 पे आ जाएं, ठीक है। ये 12 हमने कर लिया, ये देखिए 12 यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी 4 2 में, 4 3 में भी रिपीट होना है। ये देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4, इसका 4/36 आना था, 4/36 कर लेंगे, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास 9 जो 1/36, ये 1 टाइम ही रिपीट हो रहा है हमारे पास। अब आ जाए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 9 1 टाइम ही हो रहा है। 15 देख लें, 15 हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर भी 3 5 में, 5 3 में भी रिपीट होगा ये हमारे पास, ये देखें यहाँ पर, तो ये होगा हमारे पास 2/36। तो नेक्स्ट 18 देख लें, 18 यहाँ रिपीट हो रहा है, और 3 6 में, 6 3 में भी, दोनों में रिपीट होगा, तो ये 2/36। 16 देख लें, 16 यहाँ भी रिपीट हो रहा है 4 4 में, और 8 2 8 में भी होना था, ये 2 8 नहीं है हमारे पास, 1 नहीं है, ये होगा हमारे पास 1/36, 1 टाइम ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। 20 देख लें, 20 यहाँ भी रिपीट हो रहा है, 5 2 में भी, और 5 4 में भी, और 4 5 में भी रिपीट होगा, ये देखिए यहाँ 2 टाइम हो गया अब हमारे पास, ठीक है। अब आइए 24 पर। 24 जो है हमारे पास यहाँ पर रिपीट हो रहा है 6 4 में, और 4 6 में रिपीट होगा, दोनों में, ठीक है। आप उसका अपोजिट भी देख लीजिएगा, 4 6 में होगा तो 6 4 में भी होगा हमारे पास, 2/36। अब आ जाए यहाँ 25 पर। 25 5 5 में रिपीट होगा, 1/36 आ जाएगा। 30 यहाँ पर भी आ रहा है, और यहाँ पर भी, तो ये 2/36 होगा, और ये 36 1 टाइम ही रिपीट हो रहा है, 1/36। अब टोटल कर लें, अगर टोटल इनका आ जाता है हमारे पास 36/36, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ठीक है, वरना ये हमारे पास कुछ रॉन्ग आ चुका। अब यहाँ ऊपर वाले का आपने एडिशन कर लेने। अब आप यहाँ ये भी पूछ सकते हैं कि सर हम इसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं किया क्योंकि बाद में हमें एलसीएम लेना पड़ता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें ऊपर वाले का सब का हमने सम करना है। अगर पिछले क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी। तो ऊपर वाले सब का सम लेंगे, 1 + 2 ये वाला हो गया हमारे पास, ठीक है। मैं पेंसिल से निशान लगाता जाता हूँ आपके साथ साथ। 2 ये वाला हो गया। अब ये वाला कर लेते हैं, +2 + 4, ये देखिए ये वाला 4 +2, ये आपने अपने जो रजिस्टर पर कर रहे हैं उससे देखते जाना, इसी तरह करते हैं, +2। अब आ जाए यहाँ नेक्स्ट वाला पेज जो मेरे यहाँ आया, इसमें क्या 4/36 + 4 + 1 + 2 + 2 + 1 + 2 + 2, ये देखिए दूसरी लाइन भी हमारे पास कंप्लीट हो चुकी। अब यहाँ थर्ड लाइन पे मैं आ रहा हूँ, +1 + 2 + 1, तो ये देखिए ये हमारे पास आ रहा है 35, यानी कि किसी एक जगह हमारे पास कोई गलती हुई है,
ठीक है, जो हमने एक कम लिख लिया। अब देख लेते हैं कौन सा कम लिखा है हमने। ये देखें, अब मैंने तो दायरे लगाए थे, आप किस तरह से करेंगे, आपने लेड पेंसिल से, जो आपकी कच्ची पेंसिल है उससे दायरे लगा लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये देखें 4, यहाँ पर मैंने इसको नहीं किया था। ये देखें 1 2 हो गया ये टाइम, ठीक है। थर्ड टाइम यहाँ पर है, ये देखें, तो 4 या 3/36 आना था, मैंने 2 टाइम लिखा था। तो ये देखिए अब 3 टाइम करेंगे तो आपके पास 36 कंप्लीट आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस ऐड करना है आपने, प्लस करेंगे तो आपके पास ये 36 हो जाएगा। ये आ गई हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी 1। अगर आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल आ रही है, यानी कि आपकी 36/36 आ रही है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी रॉन्ग आ रही है, यानी कि ऊपर आया 38 आ जाता है या 35 या 34, तो आपकी प्रोबेबिलिटी रॉन्ग आ रही है, तो आप अपने क्वेश्चन को दोबारा से देखेंगे। अब यहाँ देखिए, आप इस तरह से भी कर सकते थे, यहाँ पर जहाँ मैंने 2 ऐड किया था उसकी जगह मैं 3 कर सकता था। ये देखें 3 कर दूंगा यहाँ पर, तो ये देखें ये मेरे पास 36 कंप्लीट आ रहा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।